अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट्स। नाज़रीन, केस है तोशा खाना का। मुल्ज़िम इमरान खान और जो फैसला दिया था वो ट्रायल कोर्ट ने दिया था, जिसकी अपील की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और अभी मामले को टेक अप कर लिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल ने। और आज उमर अताब बंदियाल ने इस केस को टेक अप करते हुए बड़ी सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए। गो के उन्होंने आज अपने ताईं जो है वो कोशिश कर दी है कि इमरान को रिहा अपने ताईं उन्होंने एक तरह से कर दिया है। और जो उनके रिमार्क्स हैं, लग यही रहा है कि बस एक फॉर्मेलिटी रह गई है जो उन्होंने पूरी करनी है। और ये भी आपको बताएं कि अगर इस केस के अंदर इमरान को ज़मानत मिल जाती है, इमरान के केस को जो उनकी सज़ा को मुअत्तल किया जाता है, तो उसके बाद भी इमरान रिलीज़ नहीं हो पाएंगे। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी जानते हैं। और क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो आपको तफसील के साथ बताते हैं। जितना भी आर्गूमेंट हुआ, जो भी रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन जो है वो प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर यही वीडियो आप सोशल मीडिया के किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर देख रहे हैं तो काइंडली डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर हमारे चैनल का लिंक है, लिंक में विजिट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, इमरान की जो अपील थी उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई। हालांकि ये एक जो प्रेसिडेंट है वो ये होता है कि अगर कोई मामला है लोअर कोर्ट से आया है तो उसको हाई कोर्ट के अंदर अगर उसकी अपील की गई है तो उस अपील के ऊपर जब तक फैसला नहीं आता सुप्रीम कोर्ट उस मामले को टेकअप नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने थोड़ी जल्दी दिखाते हुए इस मामले को टेकअप किया है, इसके ऊपर समाअत की है, इसके ऊपर रिमार्क्स भी दिए हैं। और जो सबसे बड़ा उनका रिमार्क सामने आया है वो ये कहा है कि तोशा खाना के केस में ट्रायल कोर्ट का जो हुक्म है वो दुरुस्त नहीं है। यानी कि ट्रायल कोर्ट जो जस्टिस दिलावर थे उनका जो फैसला था उसको इन्होंने मलिया मेट करके रख दिया है एक ही समाअत के अंदर। और ये कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल का ये कहना था कि तोशा खाना केस में ट्रायल कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं, अगर कोई फैसला गलत है तो इसमें मदाखलत कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे चीफ जस्टिस का ये कहना है कि इंतज़ार भी नहीं किया जा सकता कि हाई कोर्ट से फैसला आएगा उसके बाद हम उसको टेक अप करें। इतना इंतज़ार नहीं हो सकता क्योंकि उनके पास टाइम थोड़ा है। और टाइम थोड़ा है लेकिन उस टाइम के अंदर जो बचा है ना, इमरान खान के लिए ये फैसला करना चाहते हैं और उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वेट नहीं किया जाएगा। और वाज़े रहेगा जो आने वाला दिन है उसके अंदर इस केस की ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत भी थी। अच्छा जी, इसके ऊपर ये कहते हैं जी, चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान के खिलाफ तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल की सरबराही में ये आज हुई थी। इमरान खान की जानिब से वकील जो हैं लतीफ़ खोसा, सरदार लतीफ़ खोसा, वो जो आजकल इमरान के तमाम केसेस के अंदर जो है वो पेश हो रहे हैं। और दूसरी जानब ख्वाजा हारिस जो थे वो मेरे ख्याल में इमरान को छोड़ गए, वो अब इमरान के किसी केस का चार्ज उनके पास नहीं रहा है। और जो फाइलें उनके पास थी, जो चार्जेस उनके पास थे, वो सारी के सारी डिटेल जो है वो लतीफ़ खोसा के हवाले ही कर दी गई है। अच्छा, इमरान की जानब से जो वकील पेश हुए लतीफ़ खोसा थे, उन्होंने चीफ जस्टिस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ अदम एतमाद की दरख्वास्त दायर करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने 4 अगस्त को दरख्वास्त पर फैसला दिया, 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया। और ये भी आपको बताते चलें कि ये बहुत सी पिटीशंस थी जिनके ऊपर आज इस सुप्रीम कोर्ट ने जिनको टेकअप किया है, जिनके ऊपर समाअत की है। उनमें से एक ये भी थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर हमारा एतमाद नहीं रहा है, इस केस को ट्रांसफ़र किया जाए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स इसके ऊपर दिए कि सेशन अदालत के खिलाफ कोई हुक्म इम्तना नहीं था, इसलिए फैसला ही उन्होंने करना था। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि कानून में फिर 120 दिन की हद क्यों दी गई है, क्या सारी उम्र ये तलवार लटकती रहेगी? जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कानून में लिखा है कि जब डिक्लेरेशन का झूठा होने का पता चलेगा इसके 120 दिन तक शिकायत दर्ज हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर मातहत अदालतों तक हर जज की इज्जत बराबर है, ये कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के 800 से ज़्यादा अरकान हैं। इलेक्शन कमीशन सैकड़ों अरकान असम्बली के एहसासों का जायज़ा 120 दिन में तो नहीं ले सकता। 120 दिन कब शुरू होंगे इसके लिए माइंड अप्लाई करना पड़ता है। 5 अगस्त को अपील का फैसला होगा, आपने चैलेंज भी कर दिया।
तोशा खाना के केस चेयरमैन पीटीआई की सज़ा के खिलाफ अपील के लिए मुकर्रर हुआ, उस समात के लिए जो मुकर्रर हो गया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि हाई कोर्ट ने कहा कि आपको तासब के साथ ट्रायल की तेज़ रफ्तारी पर भी एतराज़ था। यानी कि बेसिकली यहाँ पे चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि जो दरख्वास्त गुजार हैं तरीके इंसाफ के, उनको ये कहा जा रहा है कि आपको बेसिकली उनके ऊपर ये एतराज़ था, जो ट्रायल कोर्ट है उसके ऊपर आपको ये एतराज़ था कि आपका केस जो है वो बदनीति के साथ बड़ी स्पीड के साथ जो है वो सुना जा रहा है। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि अगर कोई फ़ैसला गलत है इसमें मुदाखलत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर हर जज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठी है। सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर मतहत अदालतों तक हर जज की इज़्ज़त बराबर है। तोशा खाना केस एक से दूसरी अदालत में यूँ नहीं आना चाहिए था, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा। बेसिकली यहाँ पे अता बंदियाल साहब तो एक तरफ कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो बाईपास कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो जुरिस्डिक्शन है कि उन्होंने इस केस की समाअत करनी है, और जब वो समाअत कर लेंगे इसके ऊपर फैसला करेंगे उसके बाद जाके ये टेक अप करना था सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पे तो वो कह रहे हैं कि एक कोर्ट से दूसरी केस के अंदर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन खुद ही यहाँ पे वाज खुद नोटिस भी नहीं ले रहे और डायरेक्टली दरख्वास्तों के ऊपर अभी अपील पड़ी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और यहाँ पर ये उसकी समाअत भी कर रहे हैं। इन्होंने ये कहा जी तोशा खाना केस एक से दूसरी अदालत में यूँ नहीं आना चाहिए था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल सरदार लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस से कहा कि हमने आपके लिए खून दिया है, हमने कानून की हुक्मरानी आज़ाद अदलिया के लिए कुर्बानी दी है। जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जवाब दिया कि हमें पता है कि आप हमारे साथ हैं। जस्टिस जमाल बंदो खेल ने इसके ऊपर कहा आपने हमारे लिए या किसी शख्स के लिए या कुर्सी के लिए नहीं दी थी, आपने जो कुर्बानी दी थी बेसिकली वो कानून के लिए दी थी, आइन के लिए दी थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा टोका गया तरीके इंसाफ यानी कि इमरान के जो वकील थे उनको। एडिशनल डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने अदालत में कहा कि जो भी नुकात दरख्वास्त गुजार ने उठाए हैं इन पर सेशन कोर्ट फैसला सुना चुकी है। हाई कोर्ट में कल मुकदमे की समाअत के लिए जो मुकर्रर है ऑलरेडी मुकर्रर है, यहाँ पर इसके ऊपर आप रिमार्क्स दे रहे हैं। बेसिकली ये कहना था उनका। चीफ जस्टिस ने कहा कि तोशा खाना केस एक से दूसरी अदालत में यूँ नहीं आना चाहिए था। अदालतों की एक तरतीब है, दूसरी बार तोशा खाना केस सुप्रीम कोर्ट आया है, बेहतर होगा पहले हाई कोर्ट फैसला करे। हाई कोर्ट ने 4 अगस्त के फैसले में तोशा खाना केस से मुतल्लिका सवालात की फहरिस्त ट्रायल कोर्ट भेजी थी। क्या ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के सवालात पर फैसला किया? तोशा खाना केस के फैसले की इतनी जल्दी क्या थी? यानी कि चीफ जस्टिस यहाँ पे पूछ रहे हैं, चीफ जस्टिस ने जैसे मुज़ाहिर नकवी कि ये जो तोशा खाना का केस था इसके अंदर इतनी जल्दी क्यों थी? यानी कि उनकी मर्जी थी कि इस केस को भी जैसे 7 साल जो लटका के रखा गया था फॉरेन फंडिंग केस, इसी तरीके से ये भी आराम से चल जाता, अगले इलेक्शन भी आ जाते, बल्कि अगले इलेक्शन किया उसके बाद तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट बन जाती, उसके बाद भी 5 साल बाद जाके आपने फैसला देना था। इतनी आपको क्यों जल्दी थी? क्यों आपने इमरान को सज़ा दे दी? वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज़ एडवोकेट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने फैसले से कबल 3 बार मुलजिम को मौका दिया था। मुलजिम की अदम हाजिरी पर ट्रायल कोर्ट ने तोशा खाना केस का फैसला किया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ के दिफा के बगैर तोशा खाना केस का फैसला कैसे कर दिया? मुल्क की किसी भी अदालत में क्रिमिनल केस में मुलजिम को हक़ का दिफा दिए बगैर किसी केस का फैसला नहीं होता। तोशा खाना केस के फैसले की इतनी जल्दी क्या थी? आज की समाअत का तहरीरी फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तोशा खाना केस की आज की समाअत का फैसला लिखवाते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतराम में अदालत कल तक इंतजार करेगी। ट्रायल के कानूनी निकात का तकाजा पूरा होना चाहिए, यानी कि अभी तक तकाजा वो पूरा नहीं हुआ था। यानी कि एक तरफ इमरान खुद पेश नहीं हो रहे थे, उनके जो वकील थे ख्वाजा आरस, उनको बार बार तलब किया जा रहा था, कोर्ट अपना जो बार बार इंजर्ट की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो पेश नहीं हो रहे थे। और जो गवाह जो वहाँ पे पेश किए जा रहे थे गवाह वो रिलेटेड नहीं थे। रिलेटेड से मुराद है कि वो टैक्स के जो काम करने वाले थे इमरान के साथ वो थे, वो टैक्स के मामला देखने वो वाले थे। हालांकि मामला तोशा खाना का था, चोरी का था, और वो डॉक्यूमेंट जो फिल किया गया था इलेक्शन कमीशन के अंदर इमरान ने जमा करवाया था उसके झूठा होने का था कि उसके अंदर आपने डिक्लेयर क्यों नहीं किया कि ये चीज़ें मैंने जो वो सेल करके जो इनसे मुझे आमदनी हासिल हुई है वो मेरे गोशवारों के अंदर जो इन्होंने नहीं डाली है। तो समाअत हाई कोर्ट के मुस्तरदशुदा फैसले पर इंसार करके फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजार ने 342 के बयान में कहा कि वो गवाहान पेश करना चाहते हैं। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई कि गवाहान पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बेसिकली वही वजह थी कि वो गवाहान जो थे वो रिलेटेड नहीं थे, लेकिन फिर भी यहाँ उनके पास एक पॉइंट आ गया है कि गवाहान को नहीं सुना गया, हमें नहीं सुना गया, जानबूझ के केस को कितना लटकाया गया। 40 से ज़्यादा मेरे ख्याल में समातें हुई जिनके अंदर इमरान 5 बार भी मेरे ख्याल में पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत के फैसले में यह भी लिखवाया कि ट्रायल कोर्ट ने दरख्वास्त इस बुनियाद पर मुस्तरद की कि गवाहान मुतल्लिका नहीं है। 5 अगस्त को 2 या 3 बार केस कॉल करके
पार्टी फैसला सुना दिया गया। ये कानून का संजीदा नुकता है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि अपील हाई कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है, इस पर समाअत होना है। अपील के साथ सजा मुअत्तली की दरख्वास्त भी मौजूद है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि फ़िलहाल इस मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे, पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें। इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है और यहाँ पे उन्हें बज़ाहिर तो बता दिया गया कि आपने ये खिलाफ वर्जी की है। सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी हुक्म था। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ट्रायल कोर्ट के ऊपर सारी बात डाली जा रही है कि आपने जो लवाज़मात थे कानूनी वो पूरे नहीं किए, आपने जल्दी का मुज़ाहिरा किया है और इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मतलब इंसाफ तभी होता ना कि आप उस जब इमरान अदालत के अंदर आते, गुड टू सी यू कहते, उनको बेस्ट विशेज़ जो है वो दी जाती, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान को वो प्रोटोकॉल दिया जाता है, वो नहीं दिया गया। इमरान को दूसरे रोज़ जो वो रिलीज़ नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें, जैसे मुसाहिद नकवी ने कहा कि किसी भी मुलजिम से गवाह पेश करने का हक नहीं छीना जा सकता। हाई कोर्ट के आर्डर के अगले ही दिन केस का फैसला कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट कल सुबह इस केस को सुने। यहाँ यानी कि यहाँ पे बॉन्ड किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, आपने इस केस को जो है वो कल जो है वो सुनना है। सुप्रीम कोर्ट दोपहर 1 बजे समाअत करेगी। दोबारा जो वो 1 बजे का कह दिया गया। अदालत ने तोशाखाना केस की समाअत कल दिन 2 बजे तक मुलतवी कर दी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्टिव हो जाएगी कल 1 बजे और 2 बजे तक का टाइम दे दिया गया कि अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर फैसला नहीं करती, यानी कि इमरान के खिलाफ जो ये फैसला आया था ट्रायल कोर्ट का, उसको जो है वो मुअत्तल नहीं किया जाता, उसको सस्पेंड नहीं किया जाता, तो आप लोग हमारे पास आ जाना, यहाँ पे हम इंसाफ करें। हम इसलिए बैठे हुए हैं ना, आए सरकार, आप हमारे पास आएँ, गुड टू सी यू करेंगे, आपको वेलकम करेंगे, आपको पूरा का पूरा प्रोटोकॉल देंगे। ये कैसे हो सकता है कि हमारा जो क्रश है इमरान खान है वो जेल के अंदर और हम यहाँ आराम से बैठे हैं। और चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क्स दिए थे कि अभी जो इमरान की जो दरख्वास्त थी वो 8 अगस्त की पड़ी हुई है और अभी तक इमरान जेल के अंदर है, तो इसके ऊपर फैसला नहीं हुआ, तो क्यों ना आज ही इमरान को यहाँ पे बुला लिया जाए, उनका मौक़िफ़ जानना चाहे कि वो इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं। तो बेसिकली ये वो चीज़ थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदियाल एक नया प्रेसिडेंट जो है वो सेट करना चाहते हैं। और इससे पहले भी आपको बताएं कि उन्होंने एक बार पहले भी 90 दिन के जो इलेक्शन का मामला था वो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग था, वहाँ पर अपीलों के ऊपर जो वो समाअत जारी थी, लेकिन इन्होंने अज खुद नोटिस लेकर जो है वो उसको टेकअप कर लिया था। और आपको बताएं कि माजी के अंदर क्या कुछ हुआ था। जब नवाज शरीफ के को सज़ा सुनाई गई थी, जज अरशद मलिक ने सुनाई थी, तो उस वक्त जब उनकी बाद में वो वीडियो सामने आ गई थी, उन्होंने कहा था भाई मुझसे तो ज़बरदस्ती फैसला लिया गया, नवाज शरीफ के ऊपर वो चार्जेस नहीं बनते थे, नवाज शरीफ ने कुछ नहीं किया था, मुझे ब्लैकमेल करके, मुझे ज़बरदस्ती, आप यूँ कह सकते हैं कि गन पॉइंट पर या जैसे भी ब्लैकमेल करके ज़बरदस्ती मुझसे नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला लिया गया था। तो उस वक्त जब वो वीडियो का मामला कोर्ट के अंदर आया था, उस वक्त के जो जस्टिस थे आसफ सईद खोसा, तो उन्होंने उस जज को ही मुअत्तल कर दिया था, बजाय इसके कि जो उसने फैसला किया था पहले उस फैसले को मुअत्तल करते और फिर जज के बारे में इन्वेस्टिगेट करते। उन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। लेकिन यहाँ पे मामला उल्टा चल रहा है, यहाँ पे एक वकील के कहने के ऊपर कि यहाँ पर भाई इंसाफ नहीं हुआ है, इंसाफ के लवाज़मात पूरे नहीं हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी नहीं देखा गया कि वो क्या फैसला करता है। चीफ जस्टिस ने उठा के उसको अपने पास केस को ले आए और यहाँ पे उस केस को सुन भी लिया, सुनने के बाद उसको पे ऊपर रिमार्क्स भी दे दिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी बाउंड कर दिया और ऐसे रिमार्क्स दिए कि जिससे यूँ लग रहा है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है, इमरान को इन्होंने रिलीज़ करके छोड़ना है इस केस के अंदर। लेकिन अगर इस केस के अंदर वो इनको रिलीज़ कर भी लेते हैं तो दीगर कई केसेस हैं, जैसे मैंने कल के ब्लॉग के अंदर आपको बताया था कि इमरान का बाहर आना इतना आसान नहीं है, दूसरे केसेस के अंदर वो अंदर ही रहेंगे। और एक और बात कि यहाँ पे अगर इस केस को सस्पेंड कर भी दिया जाता है इस सज़ा को, तो तोशाखाना का मामला इतना आसान नहीं है कि इससे इमरान की जान छूट जाएगी। इसका जो नैब के अंदर जो ट्रायल है वो जारी रहेगा और उसके अंदर इमरान को अलग से सज़ा हो सकती है।